बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे सामीन को मेरा अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है अल्लाह की रहमत। हम लोगों को बाहिसीत मुसलमान अल्लाह की रहमत का पता ही नहीं है। हमने कभी अंदाज़ा ही नहीं लगाया कि अल्लाह की रहमत कितनी वसी है, कितनी वुसअत है उसमें, और ना कभी हम इस बात को सोच सकते हैं और ना इसका दिमाग से अहाता कर सकते हैं क्या कि अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है। कभी हमने सोचा है कि हमारी आंखें कितना देखती हैं, हमारी ज़ुबान कितना बोलती है, हमारे कान कितना सुनते हैं, हमारा दिमाग कितना सोचता है, हमारा दिल कितना दिन में धड़कता है? कभी हमने सोचा नहीं है। ये सब अल्लाह की रहमत से होता है। हम कितने गुनाह करते हैं और अल्लाह की रहमत की वजह से कभी हमारी पकड़ नहीं होती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ मुबारक है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए की। और आज हम गुनाहगार लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने के बावजूद ऐसे मसले मसाइल में, ऐसी दुनियादारी में गिर चुके हैं, माल के ऊपर ऐसी हमने मेहनत कर ली है कि हम लोग जो हैं वो ये सारा कुछ होने के बावजूद भी अल्लाह की रहमत को जैसे हमें सोचना चाहिए, जैसे लोगों में बयान करना चाहिए, वैसे हम बयान नहीं करते। कभी हम सोचे तो सही, इस कायनात में कितनी वुसअत है, इस कायनात में कितनी रहमत है। कभी हमने सोचा ही नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे इंसान को तख्लीक किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को कैसे बनाया, अपनी रहमत से बनाया, अपनी शफकत से बनाया। हाँ जी, कभी देखे तो सही, कैसे मिट्टी से खनखनाती मिट्टी से अल्लाह खुद फरमाते हैं हमने तुम्हें बनाया है। अपनी नुमाइश पे, अपनी पैदाइश पे गौर तो करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाने हैं जिसका मफ़हूम है तशरीह है, तुम्हें हम नजर आएंगे। हाँ जी, और ऐसा ऐसा अल्लाह ने मिसालें दी हैं कुरान पाक में, खुद अल्लाह फरमाने हैं जिसका मफ़हूम है तशरीह है, ऐ इंसान तू इतना कमज़ोर है कि तू एक मच्छर तक नहीं बना सकता। मच्छर तो दूर की बात, तू मच्छर का पर तक नहीं बना सकता। हाँ जी, ये किसके लिए मिसालें? ये मेरे और आपके लिए मिसालें हैं। हम लोग सोचते नहीं हैं कि अल्लाह कैसा, कितना बड़ा खालिक है। उसकी बनाने में गौर तो करें। हाँ जी, ज़मीन के ऊपर गौर तो करें, आसमानों के ऊपर ऊंचाई पे गौर तो करें। पूरी दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई ऐसा साइंसदान नहीं है, कोई ऐसा इंजीनियर नहीं है जो एक बल्ब के साथ पूरे शहर को रोशन करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक सूरज के साथ सारी दुनिया को चमकाया हुआ है। हाँ जी, कितने लोग के फ़ायदा ले रहे हैं। हाँ जी, कभी आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि जनाब कोई फरिश्ता ऊपर से आवाज़ लगा रहा है जी सूरज की बैटरी लो हो गई है जी, बड़ी इसने रोशनी दी है, बैटरियाँ बदलनी, 2 दिन नहीं निकलना, रोज़ निकलता है। अल्लाह खुद फरमाते हैं कुरान पाक में कि एक हिसाब मुकर्रर से चल रहा है और कौन चलाने वाला है? खुद फरमा रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। हम दिन को लंबा कर दें, है कोई रात को लाने वाला? हम रात को लंबा कर दें, है कोई दिन को लाने वाला? खुद फरमा रहे हैं अल्लाह रब्बुल, जिसका मफहूम है ऐ इंसान जरा गौर तो कर, देख तो सही ये किसान क्या करता है ज़मीनों के साथ। ये ज़मीन को ज़ख़ीरे करता है, ये ज़मीन को बीज लगाता है, फिर तेरा रब कैसे एक तसलसल के साथ, एक तरतीब के साथ फसलें खड़ी करता है। ये कौन है? तो आगे से हर इंसान कहता है ये बेशक अल्लाह बनाने वाला है। हाँ जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मफ़हूम तशरीह है, इन काफिरों से पूछो तुम्हारे बनाने वाला कौन है, तुम्हें किसने पैदा किया? तो ये कहेंगे कि हमें अल्लाह ने पैदा किया। तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दो, जब तुम कहते हो कि अल्लाह ने पैदा किया, फिर अल्लाह की मानते क्यों नहीं है ये लोग? हाँ जी, आज सारी दुनिया के सारे इंसान मानते हैं अल्लाह खालिक, अल्लाह मालिक, अल्लाह राज़िक है, लेकिन क्यों नहीं है ज़िंदगी में? उसका सिर्फ एक ही है कि हम अल्लाह की रहमत की वैसे बातें नहीं करते जैसे हमें आम जिंदगी में करनी चाहिए। हाँ जी, एक एक चीज़ इस्लाम ने ऐसी खूबसूरत बयान की, जब तुम्हारा काम हो जाए कहो अल्हम्दुलिल्लाह, जब कोई मुसलमान तुम्हारे पे नेकी करे तो कहो जज़ाकल्लाह, जब किसी ऐसी चीज़ को देखो कहो खूबसूरत अंदाज में देखो, कहो अल्लाह की मखलूक के कितने चिंद परिंदे कितने खूबसूरत हैं, जब उन्हें देखो अल्लाह की किसी खूबसूरती को देखो कहो सुभान अल्लाह, जब किसी तारीफ को देखो कहो अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी चीज़ें हैं, जब कोई मुसलमान सामने आए अस्सलामु अलैकुम। हाँ जी, एक एक चीज़ इस्लाम ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ वाज़ेह बताई हुई है। ये अल्लाह की रहमत नहीं तो क्या है? तो हम जैसे गुनाहगार लोग कैसे ढूंढते हैं अल्लाह की रहमत को? आप देखें तो सही वो कैसा खालिक मालिक है। एक डॉक्टर जो है वो 20 साल की जिंदगी में मेहनत करके डॉक्टर बनता है। डॉक्टर बनने के बाद भी वो अपने इल्म में नाकाम है। कैसे नाकाम है? कभी गौर तो करो। आई स्पेशलिस्ट लैदा, हाँ जी, स्किन स्पेशलिस्ट लैदा, ब्रेन का डॉक्टर लैदा, हाँ जी, हार्ट का डॉक्टर लैदा, किडनी का डॉक्टर लैदा, हाँ जी, पट्ठों का, जोड़ों का डॉक्टर लैदा, सारी चीज़ों का डॉक्टर लैदा। लेकिन जब उनके पास जाए तो फिर एक बात करते हैं, यार इसका टेस्ट करवाओ, मुझे शक है ये बीमारी ना हो। उसको भी यकीन नहीं है, और उसको भी पता होता है कि मरने वाला इस बीमारी से मर रहा है। वो भी कहता है आधा घंटा, इसके पास घंटा होता वही है जो अल्लाह चाहता है। वो कई साल भी जीता बंदा, कई उनके कहने पर भी जो अल्लाह ताला अमल हो जाता है कि वो उनके कहने पर भी कई जाते हैं।
پتہ ہونے کے باوجود وہ چیز بدل نہیں سکتے، وہ کر نہیں سکتے، تو کس کی حکمت ہے، کس کی رحمت ہے؟ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ وہ جیتا ہے، زندگی گزارتا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے۔ ہمیں اپنے معاملوں میں کم از کم سوچنا چاہیے، چاہے وہ کاروباری ہے، چاہے وہ دنیاوی ہے، چاہے وہ جس لیول پہ بھی ہے، ہر لیول میں، ہر حال میں ہمیں اللہ کی رحمت کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ اور اللہ کی رحمت کو ساتھ لینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہر معاملات میں اللہ کو شامل حال رکھنا چاہیے کہ اللہ تیری رحمت سے یہ کام کرنے لگا ہوں، اے اللہ تیرے چاہنے سے یہ کام کرنے لگا ہوں، اے اللہ اس میں خیر برکتیں عطا فرمائے گا، پھر اللہ زندگی کو بھی آسان کرے گا۔ لیکن بدقسمتی سے ہو کیا رہا ہے، ہم اپنی دنیا داری میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ اللہ کی رحمت کو بھی اپنے ساتھ شامل حال نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت تو انسان کو بخشنا چاہتا ہے، لیکن انسان بخشنا نہیں چاہتا۔ 8 ارب کے قریب انسان ہے، ان کا بولنا علیحدہ ہے، کسی کی زبان فارسی ہے، کسی کی انگلش ہے، کسی کی ڈچ ہے، کسی کی پشتو ہے، کسی کی پختون ہے، کسی کی پنجابی ہے، کسی کی اردو ہے، کسی کی سندھی ہے۔ یہ 8 ارب انسان ایک ہی وقت میں بولتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی بھی آواز سنتا ہے، اور جو کالے پہاڑ میں کالی رات میں جو چونٹی چلتی ہے کالے رنگ کے ساتھ، اللہ اس کی آہٹ بھی سن رہا ہوتا ہے ایک ہی وقت میں۔ ایسا اللہ سمیع ہے۔ کتنی اللہ رب العزت کی تعریف بیان کریں، ہم الفاظوں سے بیان کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت اتنا تعریف کے قابل ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اللہ کی رحمت اور ایک اللہ کی حمد و ثنا، یہ روز زندگی کا حصہ بنائیں۔ گناہ گار بندے بنائیں گے، نیکوکار بناتے تو ہیں، نیکوکار تو الحمدللہ روز بولتے ہیں، اور اللہ ان کی زندگی میں خیر و برکتیں ڈالتے ہیں، اور ان کے لوگ چاہنے والے بھی ہیں۔ لیکن گناہ گاروں کو بھی چاہیے کہ تھوڑی تھوڑی اللہ کی رحمت کی باتیں کیا کریں، تھوڑی تھوڑی اللہ کی عظمت بیان کیا کریں۔ اوے تیرا خالق، میرا خالق، اور ساری دنیا کے انسانوں کا خالق ایک اکیلا اللہ رب العزت ہے۔ اس پہ ہوگا کیا؟ اس پہ اللہ ایمان کی حلوت دیں گے۔